नमस्कार दोस्तों, अब तक आपने कई सारे हथियारों के बारे में जरूर सुना होगा, पर क्या कभी आपने सुना कि इजराइल के पास में, यहां तक कि दुनिया के ऐसे कई सारे देशों के पास में ऐसे हथियार मौजूद हैं जिनका उपयोग अगर इंसानों के ऊपर किया जाए तो इंसान का शरीर चंद सेकंड के अंदर भाप बन जाएगा और भाप बनकर उड़ जाएगा। पता भी नहीं चलेगा कि यहाँ पर कितने इंसान मौजूद थे और उनकी बॉडी, उनकी हड्डी कुछ भी यहाँ पर नहीं मिलने वाली। इसी प्रकार का आरोप अभी हाल ही में इजराइल के ऊपर लगा है कि इजराइल ने गाजा युद्ध जो किया था, यानी कि फिलिस्तीन के ऊपर जो हमला किया था, उसमें इस हथियार का उपयोग किया था, जिसकी वजह से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह आवाज उठना शुरू हो गई है कि उन इंसानों की बॉडी तक नहीं मिल पाई है। तो आइए जानते हैं आखिरकार यह हथियार किस प्रकार का है, कैसे वर्क करता है और इस हथियार की वजह से कितने लोगों की मौत अभी तक हो चुकी है और यह हथियार दुनिया के कौन कौन से देश के पास में मौजूद है। क्योंकि हम भारतीय हैं, हमारे पास में सबसे बड़ा सवाल यही होता है कि दूसरे देशों के पास में कितना है वो नहीं जानते, भारत के पास में है या नहीं उसके बारे में भी चर्चा होनी चाहिए। तो शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की और जानते हैं इस पूरी जानकारी को। मेरा नाम है अंजलि और मैं आप सभी का स्वागत करती हूं एग्जाम नारी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। ये आपको दिखाई दे रहे हैं, ये है इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू। इनके ऊपर कई प्रकार के आरोप पहले से लगे हुए हैं कि फिलिस्तीन के ऊपर अत्याचार किया है, गाजा के लोगों को एक साइड खिसका दिया है, मानवाधिकार का उल्लंघन किया है, कई सारे बच्चे भूखमारी की वजह से मर रहे हैं। ऐसा इल्जाम इनके ऊपर आप सभी ने जरूर सुना होगा। अब जो अभी हाल ही में कुछ घंटे पहले जो खबर निकल के आती है, ये खबर आती है अमेरिका की तरफ से, वाशिंगटन डीसी की तरफ से एक खबर जारी की जाती है। खबर में कहा गया कि इजराइल ने गाजा में प्रतिबंधित वैक्यूम बम गिराए, जिस बम को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कुछ हद तक के लिए प्रतिबंधित किया गया है। जैसे किसी भी देश के पास में अगर परमाणु हथियार मौजूद है फिर भी वो इतना आसानी से नहीं चला सकता क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिबंध होते हैं, वैसे ही इस बम के ऊपर, यानी कि वैक्यूम बम के ऊपर, नाम ही इसका ऐसा है वैक्यूम बम, जिसके ऊपर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कुछ हद तक प्रतिबंध है, पूरी तरीके से नहीं है, प्रतिबंध है। और ये बम जब गिरता है ना तो 3500 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान हो जाता है। अगर मैं आपको बताऊं कि 1000 डिग्री सेंटीग्रेड का तापमान होता है, उसमें अगर आपने एकदम ऐसे हाथ डाला, वापस हाथ को पीछे खींचोगे तो आपका हाथ नहीं आएगा। मतलब आप एक सेकंड के अंदर अपना हाथ गंवा सकते हो 1000 डिग्री सेंटीग्रेड की अगर हम बात करें तो। और ये है 3500 डिग्री सेंटीग्रेड का तापमान, यानी कि जैसे ये धरती के ऊपर गिरेगा, यानी कि इंसानी बस्तियों में जैसे ही गिरेगा 3500 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। इतना खतरनाक तरीके से तापमान इसके अंदर से आएगा कि अगर वहां हजारों की संख्या में भी इंसान मौजूद हैं, उनके शरीर को पूरी तरीके से गला देगा। क्योंकि इंसान के शरीर में ज्यादातर क्या है, पानी है, 60-70% से ज्यादा तो पानी है और उस पानी को भाप करने में, उसको उड़ाने में ज्यादा कुछ टाइम यहाँ पर नहीं लगने वाला है। यही आरोप जो है अभी हाल ही में लगा है इजराइल के ऊपर कि इजराइल ने इस प्रकार से गाजा के अंदर इंसानों को उड़ा दिया, भाप करके उड़ा दिया, उनका पता तक नहीं लग पाया। अब आप यहाँ जरा थोड़ा सा मैप में देखिए, ये आपको दिखाई दे रहा है इजराइल का मैप। और इजराइल के मैप में अगर आपको यहाँ पर थोड़ा सा दिखाई दे रहा होगा तो ये वाला जो इलाका है जिसे वेस्ट बैंक कहा गया है, दूसरा इलाका आपको दिखाई दे रहा होगा गाजा स्ट्रिप। फिलिस्तीन है क्या? फिलिस्तीन के 2 ही भाग बचे हुए हैं वर्तमान में, बाकी पूरे पर इजराइल ने कब्जा कर लिया है क्योंकि यहाँ पर काफी वर्ष से इनका संघर्ष चल रहा है। इसके बारे में भी ऑलरेडी बता चुकी हूँ मैं कि क्यों आखिरकार ये दोनों देश लड़ाते हैं, उसका वीडियो भी आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। तो ये जो आपको दिखाई दे रहा है इजराइल में ये जो 2 हिस्से आपको दिखाई देते हैं यही फिलिस्तीन के हिस्से हैं। एक बचा है गाजा, जिसके अंदर सब लोगों को इन्होंने इकट्ठा कर दिया एक तरफ, और एक तरफ है वेस्ट बैंक। इसी के नीचे आता है यरूशलेम, जिसे इजराइल की राजधानी भी माना जाता है। अब गाजा की तरफ से भी ये इल्जाम आया है और वॉशिंगटन रिपोर्ट में भी लिखा हुआ है कि जब इजराइल ने यहाँ पर हमला किया था ना तो 2800 लोग भाप बनकर उड़ गए हैं, क्योंकि 2800 लोगों की बॉडी नहीं मिली है, बॉडी पार्ट्स भी नहीं मिले हैं, एक उंगली तक नहीं मिली है उन 2800 लोगों का। उसके अलावा 3500 लोग जो है लापता हो चुके हैं, उनकी खबर भी अभी तक नहीं मिली है। मतलब अगर सीधे तरीके से देखा जाए तो तकरीबन 3000 ये और 3000 ये, 6500 के आसपास जो लोग हैं वो पूरी तरीके से इसी वैक्यूम बम की वजह से मारे जाने की आशंका यहाँ पर दिखाई जा रही है।
और अगर यहाँ पर वाकई में इस बम का उपयोग किया होगा तो ये बड़ा गंभीर मामला है इजराइल के पीएम के लिए, क्योंकि आर्थिक प्रतिबंध लग सकते हैं इस मामले को देखते हुए। तो यहाँ पर इतने लोग पूरी तरीके से गायब हो चुके हैं। अब वैक्यूम बम दिखता कैसा है, उसके दो रूप हैं, मैं आपको दिखाऊं। पहले रूप की अगर हम बात करें तो कुछ इस प्रकार का है जिससे फाइटर जेट से गिराया जा सकता है। किससे? फाइटर जेट से गिराया जा सकता है। ये कुछ इस प्रकार का दिखाई देता है और ये फोटोज इजराइल के वैक्यूम बम की है ना। अब कैसे गिरता है, आप जरा पहले स्टेज में अगर आप इसको देखोगे, अगर इसको किसी फाइटर जेट से गिरा दिया गया, फाइटर जेट से गिराया जाएगा तो ये आ रहा है जमीन पर। ये कोई बिल्डिंग बनी हुई है जिसके अंदर इंसान खड़े हुए आपको दिखाई दे रहे होंगे। ये आया, दूसरी स्टेज में आते से जैसे ही गिरेगा एक बड़ा सा प्रकाश निकलेगा, जैसे सूर्य निकलता है और प्रकाश आता है ना, वैसा ही खतरनाक तरीके से एक उजाला निकलेगा, प्रकाश निकलेगा, गर्मी निकलेगी बड़ी खतरनाक तरीके से। और वो गर्मी की भाप जो है, वो गर्मी जो है धीरे धीरे फैलना शुरू करेगी और कुछ सेकंड के अंदर इसके अंदर से कुछ कण निकलेंगे जो कि जलन पैदा करेंगे। यानी कि अगर इंसान वहां खड़े हैं तो पहले उनकी आंखों में जलन होना शुरू हो जाएगी बड़ा भयंकर तरीके से। किसी की आंख में अगर मिर्ची डाल दो तो जलन होती है ना, ठीक उसी प्रकार की जलन शुरू हो जाएगी। हाथ पैर ऐसा फील होने लग जाएगा जैसे गर्म पानी कोई डाल रहा हो, जलन होना शुरू हो जाएगी, ऐसी जलन होगी और चंद सेकेंड के अंदर ये पूरी तरीके से काम करना शुरू हो जाएगा। अब अगर हवा नहीं मिल पाई, मान लीजिए ऑक्सीजन का दबाव तो बिल्कुल कम हो जाएगा, हवा नहीं मिल पाई, जैसे अगर किसी सुरंग के अंदर छोड़ दिया गया तो सेकंड भी नहीं लगेंगे, खत्म कर देंगे इस इंसान को। सुरंग के अंदर जहां पर हवा नहीं मिल पा रही है वहां ये बड़ा तेजी से काम करता है। अगर किसी बंकर के अंदर बैठे हुए व्यक्ति को मारना है, जैसे आप सभी जानते हैं कि ईरान और इजराइल की पहले से ही नहीं बनती है। ईरान अभी बंकरों के अंदर परमाणु बना रहा है। परमाणु की बात छोड़ दीजिए, अगर युद्ध शुरू होता है तो ईरान के जो सुप्रीम लीडर हैं, यानी कि जो बड़े बड़े अधिकारी हैं, अगर वो बंकर के अंदर भी चले जाएं तो इस प्रकार के वैक्यूम बम का ये इस्तेमाल करके जमीन के अंदर ही उनको गला देगा। पता नहीं चलेगा कि यहाँ आए भी थे या नहीं आए थे, क्योंकि उनके बॉडी पार्ट्स तक उनको नहीं मिलने वाले। तो इतना खतरनाक ये हथियार है इजराइल के पास में। अब देखिए यहाँ पर जैसे जैसे प्रकाश निकल रहा है भाप बनेगी और इंसान पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा, प्लेन हो जाएगा। इसी प्रकार का एक एग्जाम्पल आपको जापान के अंदर देखने को मिलेगा। आप सभी को याद होगा जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर की शुरुआत होती है, लड़ाई लड़ते हैं, जापान बड़ा तेजी से युद्ध लड़ रहा है, अमेरिका को गुस्सा आता है और जापान के ऊपर परमाणु अटैक करता है। जैसे अमेरिका परमाणु अटैक करता है तो वहां पर अगर आप कभी घूमने के लिए जाएंगे जापान के अंदर, हिरोशिमा नागासाकी के अंदर आज भी जहां पर परमाणु हमला हुआ था उसका पूरा का पूरा म्यूजियम बना हुआ है। अगर उस म्यूजियम के अंदर आप जाएंगे तो एक हम बोल सकते हैं फर्श जो होता है ना, फर्श के ऊपर इंसानी छवि जो होती है, छाया जो होती है ना इंसान की, यानी कि यहाँ कोई इंसान गिरा था, वो पूरी तरीके से गल के उसकी भाप उड़ चुकी है, बस उसका निशान पड़ा हुआ आपको दिखेगा। ऐसा निशान वहां पर आज भी आपको देखने को मिल जाएगा। यानी ये कितना खतरनाक है, आप इस चीज को मान सकते हैं कि इंसान 2-4 सेकंड के अंदर ऐसा फील करेगा बॉडी जल रही है और वो पूरी तरीके से भाप बनने में टाइम नहीं लगेगा। अब दूसरा स्टेज इसका इस प्रकार का भी दिखाई देता है। ये बम इस प्रकार का होता है जिसे मिसाइल या रॉकेट बेस भी छोड़ा जा सकता है। पहला मैंने आपको बताया फाइटर जेट से छोड़ा जा सकता है, यानी कि विमान से गिराया जा सकता है बड़े क्षेत्र में असर डालने के लिए। फिर मिसाइल से छोड़ा जा सकता है, मिसाइल के अंदर से, यानी कि मिसाइल के माध्यम से भी छोड़ा जा सकता है। फिर बंकरों के अंदर छोड़ने के लिए भी अलग प्रकार सा बनाया गया है। और अगर ऐसा हो जाए कि इजरायली सेना युद्ध लड़ रही है, इजराइल का छोड़ दीजिए, कोई भी सेना अगर युद्ध लड़ रही है, हम भारत पाकिस्तान की बात कर लेते हैं। अगर भारत पाकिस्तान के बीच में युद्ध हो रहा है, पाकिस्तान के घुसपैठिए लगातार भारत की तरफ बढ़ रहे हैं, भारतीय सेना को लग रहा है कि वो नहीं रोक पा रहे हैं, अब बड़ा हथियार आजमाना पड़ेगा। और बड़े हथियार के रूप में वो वैक्यूम बम के छोटे कण यूज कर सकते हैं, जो कि कंधे पर एक राइफल लेकर उसके अंदर से गोले दागे जाएंगे और जैसे जैसे गोले दागे जाएंगे, यानी कि सीमा वाली लाइन पे, बॉर्डर लाइन पे जैसे जैसे गोले दागे जाएंगे, उनका शरीर वहीं पर गलना शुरू हो जाएगा, पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। तो ये इस प्रकार के हथियार का उपयोग यहाँ पर होता है। अब आप देखिए ये जो बम है ना, इसको आप जरा सुनिएगा, इसके बारे में जिस प्रकार से न्यूज दी गई है उसको आप जरा सुनिए। पहला स्टेज जो होता है, हवा में ईंधन जैसा बारीक एरोसोल बादल फैलाता है। दूसरे में आग लगाई जाती है, बादल की तरह फैलता है, फिर तेजी से विस्फोट होता है। आग का बड़ा गोला बन जाता है, 3500 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। दबाव में अंतर होता है, हवा तेजी से खींचती है
और ज्यादातर बंद जगह पर यह बड़ा घातक माना जाता है। कुछ ही सेकंड में इंसानी शरीर को भाप बना देता है। आप देखिए भाई साहब, इनके आंखें ही देखिए जिस प्रकार से इन्होंने अभी इशारा कर रखा है, तो बड़ा खतरनाक तरीके से इन्होंने इसका उपयोग किया है। जैसे इसका उपयोग होता है तो इस प्रकार का विस्फोट आपको दिखाई देता है। वो कहते हैं ना, परमाणु का असर लगभग कई पीढ़ियों तक होता है। हाइड्रोजन बम का असर केवल 7-8 महीने तक होता है, पर वो उतना असर कर देता है जितना परमाणु बम कई सालों में करता है। और वैक्यूम बम, उनके भी पिताजी कहीं ना कहीं दिखाई दे रहे हैं कि ये बड़ा खतरनाक है जिसको बना रखा है। अब खबर ये आती है कि बांग्लादेश के पास में भी ये मौजूद है और बांग्लादेश के ऊपर कई प्रकार के आरोप लगे हुए हैं कि बांग्लादेश ने 3 तरह से वैक्यूम बम का इस्तेमाल किया था। एक का नाम हैमर दिया है उसने, दूसरा बंकर बस्टर दिया था और तीसरे का नाम GBU-39 दिया था, जिन तीनों का इसने उपयोग किया है। यानी यहाँ आप देखिए जरा, MK-84 हैमर की बात करें तो 900 किलो केजी का जो है बम है, 3500 डिग्री तापमान पैदा करता है और दबाव शरीर को गंभीर नुकसान पहुंचाता है। दूसरा बंकरों के अंदर घुसता है और फट जाता है, यानी कि बंद जगह में आग लगाने का काम करता है, वो है बांग्लादेश के पास। सटीक निशाना लगाने वाला गाइडेड बम है। अल तबीन स्कूल पर हमले के बाद इसके टुकड़े मिलने की बात कही गई थी, तो यहाँ पे बांग्लादेश तक इसका उपयोग कर रहा है। भाई साहब, अब इससे क्या ही उम्मीद की जा सकती है, इसके पास में ऐसे हथियार तक मौजूद है। आप सभी शायद बेसब्री से इंतजार कर रहे होंगे कि भारत के पास मौजूद है या नहीं। जरा देखिए, अगर हम सबसे पहले बात करें तो ये है अमेरिका के पास मौजूद है ना वैक्यूम बम। फिर बारी आती है रशिया की, रशिया के पास मौजूद है। नॉर्थ कोरिया, किम जोंग उन वाले इलाके में भी है। इसके अलावा इजराइल के पास में मौजूद है और इसके अलावा चाइना के पास में मौजूद है। बांग्लादेश के पास में है या नहीं उसकी पुष्टि नहीं है, क्योंकि बांग्लादेश के अंदर इसका उपयोग किया गया है। उपयोग किसने किया है उसकी पुष्टि नहीं हो पाई है, उपयोग जरूर हुआ है, इसकी पुष्टि हुई थी। अब बारी आती है भारत की। कुछ रिसोर्सेस बताते हैं कि भारत के पास में मौजूद है, पर वो सार्वजनिक जानकारी नहीं देता है। और कुछ रिसोर्सेस बोलते हैं भारत अभी इसके ऊपर रिसर्च कर रहा है, भारत ने नहीं बनाया है। तो आपको क्या लगता है कि भारत के पास में मौजूद है या फिर नहीं है? आप जो भी सोचते हैं अपनी राय को जरूर से लिखिएगा। और क्या ये वैक्यूम बम पूरी तरीके से बैन हो जाना चाहिए? अगर इजराइल ने इसका उपयोग किया है तो वो सही किया है या गलत किया है? आप जो भी सोचते हैं अपनी राय को जरूर से लिख दीजिएगा। और अगर आप जनरेटिव AI को सीखना चाहते हैं, क्योंकि आज का जमाना AI का जमाना है, बड़ा ज्यादा AI का जमाना है, क्योंकि आज मैं आपके सामने आकर बोल रही हूँ, कल से ऐसा होगा कि वीडियोस में मेरी सिर्फ आपको बॉडी दिखाई देगी, ऐसा लगेगा कि रियल में मैं ही आके बोल रही हूँ, बाकी वो AI जनरेटेड वीडियोस होंगे। तो ऐसे वीडियोस अगर आप बनाना सीखना चाहते हैं, किसी की वॉइस को प्रॉम्प्ट देकर आप सीखना चाहते हैं कि आपकी वॉइस हर जगह चले, अगर ऐसी सारी चीजें आप सीखना चाहते हैं, फोटो वीडियो एडिटिंग भी उसके अंदर हो जाएगी। आप जैसे थंबनेल वगैरह बनाना चाहते हैं तो कैनवा में, फोटोशॉप में भी सबका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अगर ये आप सीखना चाहते हैं तो हम आपको AI के 20 से भी ज्यादा टूल आपको सिखाने वाले हैं। 40 घंटे से ज्यादा की आपकी क्लास होगी। यहाँ पर आपको पुख्ता सर्टिफिकेट भी मिलने वाला है। अगर आप किसी भी प्राइवेट सेक्टर में, उसे लेकर जॉब के लिए भी जाते हैं तो आपको आसानी से जॉब भी मिलेगी। ये सब कहाँ मिलेगा? तो इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में जब आप कमेंट करने जाओगे तो एग्जाम नारी के नाम से सबसे ऊपर एक कमेंट आएगा, उस पर जैसे ही टैप करेंगे लिंक के ऊपर तो ऐसा फॉर्म ओपन होगा जिसमें नाम लिखना है, ईमेल ID डालना है, फोन नंबर, जैसे ही फोन नंबर डालोगे तो OTP आएगा, वो डालना है। और यहाँ डिस्काउंट प्राप्त करने के लिए आपको लगाना है नारी 100 कोड। जैसे आप नारी 100 कोड का इस्तेमाल करते हैं, अच्छा खासा डिस्काउंट आपको यहाँ पर मिल जाएगा। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद पूरा वीडियो देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत।